अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? यस मैम। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर ज्वाइन करते रहेंगे, ठीक है? अच्छा जी, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, जो सेंसर हमने डिस्कस करना है, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपका असाइनमेंट अपलोड किया है, ठीक है, LMS पे। तो आप लोग देख लीजिएगा, उसकी डेडलाइन आपकी नेक्स्ट मंडे तक की है, तो आप वो असाइनमेंट देख लीजिएगा, वो नेक्स्ट मंडे तक आपको सबमिट करवाना होगा, ठीक है? अच्छा जी, आज जो टॉपिक हम पहले डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है? पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है? अगेन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो बातें मैं बोल रही हूँ वो अपने पास लिस्ट डाउन करते रहो, नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें फिर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगी, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, ठीक है? ट्रांसड्यूसर पहले हम देखते हैं ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं। सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स मैंने शुरू में भी आपको पढ़ाए थे, ठीक है? तो एक दफ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। ट्रांसड्यूसर कैन बी एनीथिंग, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ठीक है? Transducer can be anything that converts one form of energy into another, ठीक है? तो उसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? सबसे पहले इसका वर्ड से शुरू करते हैं। व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक, ठीक है? इलेक्ट्रिक तो यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक, पीजो क्या होता है, ठीक है? पीजो बेसिकली एक जो है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है? जो कि वर्ड पिजन से ड्राइव हुआ है, ठीक है? पिजन, PIEZEN, पिजन से ड्राइव हुआ है, ठीक है? ये ग्रीक वर्ड है और इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है टू स्क्वीज और टू प्रेस, ठीक है? किसी चीज़ को स्क्वीज करना, स्क्वीज करना मतलब दबाना, ठीक है? और या किसी चीज़ को प्रेस करना, ठीक है? यू नो द मीनिंग ऑफ स्क्वीज एंड प्रेस, ठीक है? तो द वर्ड पिजन मीन्स टू स्क्वीज एंड टू प्रेस, ठीक है? अब इससे हम देखते हैं कि ये जो है वो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है। पिजन का मीन्स हमने देखा है टू स्क्वीज और टू प्रेस, ठीक है? तो ये बेसिकली साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये डिस्कवर किया। वन वॉज पेरी एंड सेकेंड वॉज जैकर्स, ठीक है? पेरी एंड जैकर्स दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये फिनोमेना डिस्कस किया और इन्होंने कहा the rate of charge produced will be proportional to the rate of change of mechanical stress applied to it. Higher will be the stress, higher will be the voltage, ठीक है? अब इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जितना हम जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, उतना हमारे पास आउटपुट पे वोल्टेजेस जनरेट होंगे, ठीक है? हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा वोल्टेजेस जनरेट होंगे, ठीक है? तो that was the definition of piezoelectric effect, ठीक है? I repeat, the rate of charge produced will be proportional to the rate of change of mechanical stress applied to it. Higher will be the stress, higher will be the voltages, ठीक है? तो ये आपके बेसिकली पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन है, सही है? अच्छा जी, पीजो इलेक्ट्रिक, अब मैं आसान अल्फाज में अगर आपको समझाना चाहूँ तो क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर एक ऐसा सेंसर है जिसके ऊपर जब हम प्रेशर या फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है? प्रेशर या फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होता है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होता है। शायद हम उस इलेक्ट्रिकल चार्ज को जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है? पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि जब भी हम उस पर प्रेशर या फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आउटपुट पे वोल्टेजेस मिल रहे होते हैं, ठीक है? जितने ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा हमारे पास आउटपुट पे वोल्टेजेस हमें मिल रहे होंगे, ठीक है? ये आउटपुट वोल्टेजेस हम बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम वोल्टेजेस मेजर कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे पास वोल्ट मीटर होते हैं, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास PMMC मीटर्स होते हैं, ठीक है?
तो इस तरह का कोई भी मीटर को यूज़ करते हुए हम इसकी जो है वो इफेक्ट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जिस चीज़ से बना हुआ होता है बेसिकली, अगर मैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की बात करूँ तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन ये होती है कि आपके पास पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर बेसिकली सिलिकॉन और ऑक्सीजन के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब ये केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन थोड़ी बहुत क्योंकि आपका बैकग्राउंड है तो आप पढ़ चुके हो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन क्या होता है। सिलिकॉन इज़ अ मेटल, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज़ अ मटेरियल, ठीक है। हमारे पास सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो मटेरियल्स हैं जिनको मिलकर मिलकर जो है वो आपके पास ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जिसका अगर मैं केमिकल फॉर्मूला देखूँ तो होता है SiO2, ठीक है। जिस तरह वाटर का हम पढ़ते हैं ना H2O, इस तरह इसका होता है SI स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन और O2 स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। तो ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन को मिला के आपके पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जो कि बेसिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रल का क्या मुराद है, न्यूट्रल का क्या मुराद है कि ना इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल किस तरीके से हो सकता है, इसका मतलब इसके अंदर जो एटम्स हैं उसके जो चार्जेस हैं उन्हें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ठीक है। जितने हमारे पास कोई भी आइटम कब न्यूट्रल होता है, कोई भी आइटम उस वक्त हमारे पास न्यूट्रल होता है जब हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस बराबर हों, ठीक है। अगर कोई भी एक ज़्यादा होता है तो हम वो कहते हैं, अगर फॉर सपोज वी हैव मोर पॉजिटिव चार्जेस तो हम उसको कहते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अगर हमारे पास ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो हम कहते हैं दिस इज़ नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं दिस इज़ न्यूट्रल और इन बैलेंस कंडीशन, कि इसके पॉजिटिव चार्जेस ने और नेगेटिव चार्जेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो कि बेसिकली सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। ये भी जो है वो न्यूट्रल होते हैं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में जब ये इसका स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसका है, तो वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है, इसकी वजह से, इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसके ऊपर जो है वो क्या चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, द कर्ट्ज क्रिस्टल हैज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी व्हेन मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाइड टू इट अलोंग अ सर्टेन प्लेन। जब इसके प्लेन पे हम मैकेनिकल स्ट्रेस या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, ये पोलैरिटी जनरेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी इसके अंदर जनरेट होती है, ठीक है। अब यहाँ तक की बात समझ में आई, यहाँ तक कोई मसला उमेर और मीर एहतशाम? नो मैम। ठीक है, कोई बात समझ ना आया करे तो मुझे बीच में इंटरप्ट कर लिया करो। तुम लोग ऐसे खामोश बैठे रहते हो, मुझे लगता है मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। अच्छा जी, मूव ऑन। अब हमारे पास स्ट्रेस जो है, ठीक है, हम किसी भी चीज़ पे प्रेशर जो है वो दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम उस चीज़ को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम उस चीज़ को स्ट्रेच कर सकते हैं। अब इसका क्या मकसद है, मैं दो तरीके से फोर्स अप्लाई कर सकती हूँ। फॉर सपोज मेरे पास एक फोम है, फोम डस्टर, फोमिक डस्टर्स होते हैं ना, वो है मेरे पास फोम की एक चीज़। अगर मैं उस पे मैं दो तरीके से फोर्स अप्लाई कर सकती हूँ, या तो मैं उसे कंप्रेस कर सकती हूँ, मैं उसे दबा सकती हूँ, ठीक है। जब मैं उसे कंप्रेस करूँगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जब मैं उसको कंप्रेस करूँगी तो उसके नतीजे में वो क्या हो जाएगा, पतला और चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं उसको स्ट्रेच कर सकती हूँ, उसको खींच सकती हूँ, ठीक है। तो दोनों सूरतों में हम, इसका मतलब हम दो तरह की फोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बेहतर एग्जांपल मैं एक इमेज से देती हूँ तुम लोगों को। देखो, लेट मी शेयर दिस स्क्रीन।
स्क्रीन नजर आ रही है आप दोनों को? Yes, ma'am. यस मैम। सही है। ये जो कर्ट्स क्रिस्टल है पहला वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने इस पे कोई भी फिलहाल इस पे कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। इस पे कोई भी ना पॉजिटिव चार्ज है, आप देखो, ना नेगेटिव चार्ज है। ये उस कंडीशन में है जब हमने कोई भी इस पे स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया हुआ, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की हुई, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड वाली इमेज अगर देखो, सेकंड कंडीशन क्या है कि हमने भाई इस पे अप्लाई किया, हमने इस पे अप्लाई किया। हाँ, सेकंड कंडीशन इज दिस, ठीक है। अब हम कह रहे हैं हमने इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई किया। कंप्रेसिव स्ट्रेस से क्या मतलब है, एरो का डायरेक्शन देखो, एरो की डायरेक्शन से हो रहा है कि हम इसको प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है। जब हम इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या हुआ कि एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया और एक तरफ हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या प्रोड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या प्रोड्यूस हो गया, पॉजिटिव चार्ज। इस पे फोर्स अप्लाई या स्ट्रेस अप्लाई करने के नतीजे में, ठीक है। ये थी एक कंडीशन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि मैं इसको टेंसाइल स्ट्रेस करूँ। टेंसाइल मतलब मैं इसको खींचूं, ठीक है। पहले मैं इसको दबा रही थी, कंप्रेस कर रही थी, अब मैं इसको टेंसाइल स्ट्रेस कर रही हूँ, खींच रही हूँ, ठीक है। जब हम इसको खींचेंगे तो अगेन जाहिर है ये क्या होगा, ये देखो, अब इसका साइज देखो पहली वाले का, इसका साइज देखो दूसरी वाली का, ठीक है। उसके नतीजे में क्या होगा, ये चौड़ा हो जाएगा और शॉर्टर हो जाएगा, ठीक है। चौड़ा हो जाएगा और शॉर्टर हो जाएगा, ठीक है। तो और अब चार्जेस की डायरेक्शन देखो क्या है कि जब मैं इस पर टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई कर रही हूँ तो अब की बार मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं और नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं। इसका मतलब चार्जेस की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है दोनों फोर्सेस के केस में, ठीक है। जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे नेगेटिव चार्ज और लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। लेकिन जब हम टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव चार्ज और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ये दोनों उसका जो है डिफरेंस है कि हमारे पास इस तरीके से हम बता सकते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। कि फोर्स हमारी किस डायरेक्शन में है, उसके नतीजे में हमारे पास पोलैरिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटीज चेंज हो रही होती है, ठीक है। समझ में आई कहानी किस तरीके से है ये? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं इसका शेप दिखाना चाहूँ कि भाई ये किस तरीके का होता है, जो आपका पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है, दो टाइप होते हैं, एक पिन टाइप होता है और एक लेड टाइप होता है। लेड वाले में देखो ये सेंसर और ये इसके वायर्स हैं, लेड वायर्स है, इसलिए ये लेड टाइप है, ठीक है। इस वाले में देखो जो लेफ्ट हैंड साइड पे इसमें आपके पास पीछे पिन्स लगी होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ब्लैक कलर की बॉडी नज़र आ रही है आपको, इसमें जो है आपके पास पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो फिल हुआ हुआ होता है, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल किस चीज़ से बना होता है, अभी हमने पढ़ा कि वो भाई सिलिकॉन और ऑक्सीजन से SiO2 का स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और वो मटेरियल इसके अंदर फिल हुआ हुआ होता है। और जिसके नतीजे में जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो आउटपुट पे हमारे पास वोल्टेजेस जनरेट करके दे रहा होता है ड्यू टू द पोलैरिटीज, ठीक है। वोल्टेजेस कब जनरेट होते हैं, जब हमारे पास चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारे पास कर्ट्स क्रिस्टल है, ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ये न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्जेस नहीं है नॉर्मल कंडीशन पे। लेकिन जब भी हम इस पर कंप्रेसिव या टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस करता है, जिसके नतीजे में जाएगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे तो आउटपुट पे आपके पास वोल्टेजेस जनरेट होंगे। तो दैट वाज द वर्किंग फिनोमेना ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर, ठीक है। कि इस फिनोमेना पे ये काम कर रहा होता है, ठीक है। अब इसकी अगर हम टाइप्स देखना चाहें कि भाई कौन कौन से मटेरियल से इसके अलावा ये बना हुआ हो सकता है, ठीक है। ये जो है आपके पास, ओके, ये हमारे पास पहले तो हमने डिस्कस किया सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना हुआ हो सकता है। उसके बाद ये बेरियम टाइटेनेट से बना हुआ हो सकता है, ठीक है। लेड जिरकोनेट से बना हुआ हो सकता है और लिक्विड सॉल्ट से बना हुआ हो सकता है। तो ये और टाइप्स है इसकी जो मजीद मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ठीक है।
अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कहाँ ये यूज़ होते हैं, ठीक है। ये माइक्रोफोन में यूज़ होते हैं। माइक्रोफोन में क्यों यूज़ होता है, माइक्रोफोन्स क्या होता है आपको पता है? माइक्रोफोन्स में क्यों यूज़ होते हैं? द साउंड प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड दिस सिग्नल इज अल्टीमेटली एम्पलीफाइड टू प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड, ठीक है। किस तरीके से हम जब हम बोलते हैं, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होता है, तो आपको पता है साउंड वेव जनरेट होती हैं, ठीक है। जब साउंड वेव जनरेट होती हैं तो ऑब्वियसली ये आपके माइक्रोफोन को हिट कर रही होती हैं, ये जो साउंड वेव होती हैं। इसके हिट करने के नतीजे में क्या जनरेट होता है? प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट करने की वजह से ये क्या होता है? साउंड इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। बेसिकली अगर आपको याद हो, आपने स्कूल के दौर में पढ़ा होगा साइंस में, कि हमारे जो एयर्स होते हैं वो भी इस फिनोमेना पे काम कर रहे होते हैं। बेसिकली हमारे कान में एक एयर ड्रम होता है, जो कि जब साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं तो वो साउंड वेव जाके उस एयर ड्रम से टकराती हैं, तो वो एयर ड्रम मूव करता है। जब वो एयर ड्रम मूव करता है, उसकी वजह से हमें आवाज़ आ रही होती है। तो सेम फिनोमेना माइक्रोफोन्स में, कि माइक्रोफोन्स में क्या होता है, इसका जो माइक्रोफोन होता है अंदर उसके पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर होता है। जब साउंड वेव उसके जाकर टकराती हैं तो अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई होता है और स्पीकर्स पे जाके वो आपके पास हमें लाउडर साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा ये ऑटोमोबाइल सीट बेल्ट लॉक्स में भी लगा हुआ होता है, ठीक है। और मेडिकल डायग्नोसिस में भी यूज़ होता है। मेडिकल की फील्ड में भी इसको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ मशीनरीज के लिए, टूल्स के लिए, ठीक है। मैम लाइटर में। बिल्कुल, लाइटर में यूज़ हुआ था। आपके जो किचन में लाइटर्स होते हैं, उसके बाद आपके इंकजेट प्रिंटर्स में यूज़ हुआ हुआ होता है, ठीक है। और और कहाँ और भी ऑटोमेटिक डोर्स वगैरह जो होते हैं उनमें यूज़ हुआ होता है, ठीक है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स वगैरह में, प्लांटिंग वगैरह में यूज़ होता है। तो देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस जहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा इसके जो है वो अल्ट्रासोनिक पीजो इलेक्ट्रिक अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर भी होते हैं, ठीक है। वो क्या काम करते हैं? वो इस तरीके से काम करते हैं कि वो ऐसी जो है वो वेव, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होते हैं पता है किसी को? व्हाट आर अल्ट्रासोनिक वेव? रेंज पता है? मैम जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 से ज्यादा हो। बिल्कुल, ऐसी वेव जो हमें ह्यूमन हेयर्स को सुनाई नहीं देती, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास ह्यूमन हेयर्स से ज़्यादा होती है, ठीक है। हमारी हेयरिंग जो रेंज है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, उससे ज़्यादा होती है। तो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं, ये जो है वो ऐसी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो कि अल्ट्रासोनिक होती है, जो ह्यूमन उससे ज़्यादा होती है, ह्यूमन हेयरिंग रेंज से ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं आपके पास? एडवांटेजेस ये हैं कि आपको ये इजी टू हैंडल है, सही है। आपके पास इतनी बड़ी डिवाइस नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप इसके बाद एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल सेक्रेटरी आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसीज़ पे भी इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जहाँ हाई फ्रिक्वेंसीज़ हो वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस सबसे पहले ये है कि भई आपके पास टेम्परेचर इफेक्टेड होता है, मतलब टेम्परेचर चेंजेस की वजह से इसके आउटपुट पे डिफरेंस आ रहा होता है, एक्यूरेसी इसकी अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। आउटपुट इसका बहुत लो होता है, मतलब आपके पास जो वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो मिली वोल्ट्स, माइक्रो वोल्ट्स में होते हैं। तो ज़ाहिर है हमें उसको मेजर करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए फर्दर हमें उसे एम्पलीफाई करना पड़ता है, एम्पलीफायर या एक्सटर्नल सर्किटरीज लगाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्टैटिक कंडीशंस के लिए मुश्किल से होता है, मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपको एक जगह रख के इसको स्टैटिक कंडीशन पे यूज़ करना है, तो वहाँ पे इसका आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता, ठीक है। अ, अच्छा, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, एक उसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको शेप देना, ठीक है, डिज़ायर्ड शेप देना और डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसको जो प्रोडक्ट को बनाना है वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इस वजह से इसके ये सारे डिसएडवांटेज हैं, ठीक है।
इसके पीजो इलेक्ट्रिक के ट्रांसड्यूसर के और बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं, ठीक है। आप सबसे बड़ी बात आजकल जो इस पे रिसर्च हो रही है, ठीक है, जो मार्केट में इसको यूज़ किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि भाई पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर को हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास वोल्टेजेस जनरेट होते हैं। अगर हम उसी वोल्टेजेस को मल्टीपल तादाद में, मतलब ज़्यादा जो है वो यूज़ करें तो आपके पास बहुत ज़्यादा जो आप इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि उमेर आप इसके बारे में बेहतर बता सकते हो। बताओ उमेर किस तरीके से आप इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हो। मैम आप रिपीट करेंगी, जरा आवाज आपकी क्लियर नहीं है। मैंने कहा पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या ऐसा है और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं बताओ। यस मैम, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे हम लोग उस पर स्टेप रखते हैं, अगर हम लोग उसको पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट को की प्लेट को मतलब इस तरह से रखें और उसके ऊपर जो है ना मैकेनिकल स्ट्रेस लगाएं, मतलब अप्लाई करें, तो उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज जनरेट होता है। क्योंकि हमारे जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनकी जो मूवमेंट होती है वो डिसलोकेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसको वापस लाने के लिए एक हीट एनर्जी वो लोग मतलब एक इमिट होती है, जिससे उसको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए वो हीट एनर्जी हम लोगों के पास बेसिकली वोल्टेज के फॉर्म में आती है, और उसको हम स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी में यूज मतलब एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। बिल्कुल। इस तरीके से उमैर को इस बारे में इसलिए पता है क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मैं बता दूं कि उमैर क्या एसडीपी से रिलेटेड है, ठीक है। उमैर इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग पीजो इलेक्ट्रिक टाइल, ठीक है। तो वो एक टाइल को यूज़ करते हुए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं। इसकी और बहुत सारी एप्लीकेशंस मज़ीद भी हो सकती हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स ने FYP बनाया था जिन्होंने शूज़ बनाया था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शूज़। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है वो, क्योंकि जब हम चलते हैं तो ऑब्वियसली हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पैरों से जो फोर्स डेवलप हो रही होती है तो उसको बेसिकली उन्होंने पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स शूज़ में लगाए थे, ठीक है। और उसके नतीजे में उन्होंने वोल्टेजेस आउटपुट पे जनरेट करवाए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे हमारी एनर्जीज वेस्ट हो रही होती हैं, ठीक है, जैसे हम चल रहे हैं तो फोर्स हमारी वेस्ट हो रही है, इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे इसको यूटिलाइज़ करके और जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जा सकती है, ठीक है। तो दैट वाज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर, सही है। अच्छा जी, यहाँ तक ये यहीं तक था, सही है। और इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ना, सही है। और इस पे उमैर ने तो काफ़ी सारी रिसर्च की भी होगी, सही है। बाकी मीर सईद और बाकी स्टूडेंट्स इसके बारे में मज़ीद पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरा सेंसर भी आज साथ ही में कवर अप करवाना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले वाला लेक्चर भी मिस हो गया और मज़ीद फिर हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो हम जल्दी से जो है वो एक और टॉपिक कवर अप कर लेते हैं। आसान से टॉपिक है, जल्दी से कवर हो जाएगा और वी हैव 20 मिनट्स ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ हॉल इफेक्ट सेंसर, ठीक है। हॉल इफेक्ट सेंसर्स क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, ये हम देखते हैं। हॉल इफेक्ट हॉल इज स्पेल्ड लाइक HALL हॉल, और इफेक्ट EFFECT, ठीक है। तो हॉल इफेक्ट सेंसर को हम देखते हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से यूज़ होते हैं, ठीक है। हॉल इफेक्ट सेंसर बेसिकली डिस्कवर हुए 1879 में, ठीक है। एडविन हॉल एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया, और उसने इसको क्यों किस तरीके से डिस्कवर किया। उसने कहा कि भाई जो हमारे पास कंडक्टर का नेचर होता है, ठीक है, जो आपके पास जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स के अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, ठीक है, उसका जो नेचर होता है उसको यूज़ करते हुए हम जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशंस जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। अब
उसके लिहाज से उसने कहा कि भाई हम जो है वो इसको एज अ करंट सेंसर या प्रेशर सेंसर या फ्लूइड सेंसर इन सारी चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इसकी एक एप्लीकेशन बनाई गई दैट वाज अ मैग्नेटिक फील्ड टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर हम कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना चाहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, हम इसको हॉल इफेक्ट सेंसर यूज़ करते हुए मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हॉल इफेक्ट सेंसर हुआ क्या, हॉल इफेक्ट सेंसर इज बेसिकली अ सेंसर दैट मेजर्स द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दैट मेजर्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट वोल्टेजेस, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है और जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करता है, ठीक है, तो आउटपुट पे वोल्टेजेस जनरेट करता है, ठीक है। दैट वोल्टेजेस कैन बी इन मिली वोल्ट्स और समथिंग, तो ज़ाहिर है आप उसको एम्पलीफाई कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम किसी कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है हम उसके करीब कोई मैग्नेटिक फील्ड लेके जाते हैं या मैग्नेट लेके जाते हैं, तो होता क्या है कि उसके चार्जेस जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, जिसके नतीजे में पॉजिटिव चार्जेस उसके एक साइड पे गैदर हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे गैदर हो जाते हैं। और अल्टीमेटली ज़ाहिर है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे गैदर हो जाएंगे तो हम उसके थ्रू जो है वो वोल्टेजेस आउटपुट पे ऑब्वियसली वोल्टेजेस जनरेट हो रहे होते हैं और दैट वोल्टेजेस कैन बी मेजर्ड, ठीक है। अगर मैं इसकी सर्किट डायग्राम डिस्कस करना चाहूँ, मतलब इसका दिखाना चाहूँ कि ये किस तरीके से है, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखो ये कुछ इस तरीके से है कि ये आपके पास ये जो ग्रे कलर की आपके पास थिन सी प्लेट नज़र आ रही है, ठीक है, दैट इज़ अ कंडक्टर, ठीक है। एक कंडक्टर है जिसकी थिन प्लेट हमने ले ली है, सही है, और उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है। बैटरी से कनेक्ट होने के नतीजे में क्या हो रहा है, उस कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, ठीक है। ये जो एरोज आपको दिखाई दे रहे हैं और ये नेगेटिव चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास करंट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ठीक है। अच्छा, होगा क्या, जैसे ही हम इसके करीब जो है मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे, ठीक है, इस तरीके से हम इसके करीब मैग्नेट लेके गए, इस मैग्नेट को करीब ले जाने के नतीजे में आपके पास क्या होगा कि आपके पास नेगेटिव चार्जेस एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है, और पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ हो जाएंगे ड्यू टू द लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से आपके पास लॉरेंट्ज स्पेल लाइक LORENTZ, ठीक है। लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से आपके पास मैग्नेट क्या करेगा कि वो पॉजिटिव चार्जेस को एक साइड पे कर देगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव साइड चार्जेस आपके पास एक तरफ हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस एक तरफ हो जाएंगे, एज यू कैन सी इन दिस प्लेट। द ब्लू वन इज आर द पॉजिटिव चार्जेस, इन द रेड वन आर द नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को की वजह से होगा क्या कि आपके पास जो है वो वोल्टेजेस जनरेट हो जाएंगे। अब मैं इस प्लेट पे अगर मल्टीमीटर लगाऊं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगाया हुआ है, ब्लैक प्रोब जो है वो नेगेटिव चार्जेस की तरफ लगाई हुई है और रेड प्रोब जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ लगाई हुई है। तो अब अगर मैं इसमें मल्टीमीटर लगाऊं तो आउटपुट पे मेरे पास वोल्टेजेस मिल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, मीर सईद, क्या आप बेटा बता सकते हो कि ये ऐसे क्यों हुआ, मैग्नेट ने ऐसा क्या किया जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक जगह गैदर हो गए? कैन यू एक्सप्लेन? मीर सईद। जी मैम। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक तरफ गैदर हो गए, क्यों हुआ ऐसा मैग्नेट पे लाते ही? मैम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन है ना मैम, एक तरफ है मैम, और एक तरफ मैम नेगेटिव है। क्यों है वजह? इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल का कॉन्सेप्ट पता है कि क्या होता है, कुछ एनी आइडिया?
एनी आइडिया साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या करता है? मैम जी बताइए। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ साउथ को तो अट्रैक्ट करता है। साउथ पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है या नेगेटिव चार्ज को? मैम साउथ पॉजिटिव को करता है। साउथ पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और नॉर्थ? मीर सईद आप बताइए। जी मैम। आप बताइए साउथ पोल किस चार्जेस को अट्रैक्ट करता है और नॉर्थ पोल किस चार्जेस को अट्रैक्ट करता है? मैम साउथ जो होता है वो नेगेटिव को करता है। साउथ नेगेटिव को करता है और नॉर्थ यस, पॉजिटिव को मैम। पॉजिटिव को करता है। ठीक है। मैम वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं ना कि कौन सी तरफ मतलब किसको अट्रैक्ट कर रहा है वो। एग्जैक्टली तो आपके पास वो डिपेंड करता है मैग्नेट की डायरेक्शन पे। ठीक है, कि आपके पास कौन सा पोल किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। बेसिकली आपके पास मैग्नेट के एक साइड पे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस वो अट्रैक्ट होते हैं और एक साइड पे आपके पास नेगेटिव चार्जेस स्टोर होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास, और ये इफेक्ट, इस इफेक्ट को कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, तो इस लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से आपके पास साउथ और नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेट के एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस और एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो हम वो इंटर या मैट्रिक में मेरे ख्याल से मैट्रिक में था प्रैक्टिकल फिजिक्स के, या इंटर में था कि हम वो पूरी बटरफ्लाई डायग्राम बनाते थे। ठीक है, कि चार्जेस की डायरेक्शन किस तरीके से होती थी। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मैग्नेट के हिसाब से। मेरे ख्याल से इंटर के प्रैक्टिकल में था या मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स में था फिजिक्स के। तो इस तरीके से मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से बेसिकली आपके पास चार्जेस एक साइड पे गैदर हो जाते हैं। और जाहिर है जब एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस स्टोर हो जाएंगे तो हम उसको इजीली मेजर कर सकते हैं यूजिंग मल्टीमीटर। ठीक है, आउटपुट पे हमारे पास वोल्टेजेस जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये आउटपुट वोल्टेजेस जो हैं ये स्मॉल होते हैं, मतलब माइक्रो वोल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसको ज़ाहिर है एम्पलीफाई करना पड़ता है, हमें एम्पलीफायर्स लगाने पड़ते हैं टू प्रोड्यूस द हायर वोल्टेजेस। ठीक है, तो हम इसके बाद एम्पलीफायर्स लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, हॉल इफेक्ट सेंसर्स जो है वो आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। ठीक है, एनालॉग में क्या होता है, दोनों की सर्किट्स में आपको दिखा देती हूँ, दोनों के वेव फॉर्म से सॉरी दोनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वैसे आपको पता है एनालॉग का मकसद क्या है कि भाई वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा होता है एनालॉग। ठीक है, और डिजिटल आउटपुट का मतलब क्या है, या तो हाई या तो लो। डिजिटल में क्या होता है, या तो ज़ीरो या तो वन। ठीक है, या तो आउटपुट हाई या तो लो। ठीक है, जबकि एनालॉग में हमारे पास क्या होता है, ग्रेजुअली आउटपुट चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं स्क्रीन से दिखाती हूँ कि इस तरीके से आपके पास दो तरह के हॉल इफेक्ट सेंसर होते हैं। एक एनालॉग होता है, एनालॉग का की वेव फॉर्म आप देख सकते हैं कि उसमें ग्रेजुअली आपके पास आउटपुट वोल्टेजेस बढ़ रहे होते हैं, और एक टाइम होता है कि जब वो सैचुरेट हो जाते हैं। ज़ाहिर है जब सारे पॉजिटिव चार्ज और सारे नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएंगे तो आपके पास वो सैचुरेशन मोड में आ जाएगा। फिर सैचुरेशन मोड में आ जाएगा, फिर आपके पास फिक्स वोल्टेजेस आने लगते हैं। ठीक है, डिजिटल आउटपुट में क्या हो जाता है कि या तो आपके पास आउटपुट है यस या नो वाली कंडीशन होती है, या तो हाई या तो लो। ठीक है, तो या तो वोल्टेजेस आ रहे हैं या तो वोल्टेजेस नहीं आ रहे होते। ठीक है, तो एनालॉग हॉल इफेक्ट सेंसर की अगर हम सर्किट डायग्राम देखें तो वो इस तरीके से होती है। आपके पास ये वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास हॉल एलिमेंट लगा हुआ है। हॉल एलिमेंट का जो आपके पास आउटपुट है वो बेसिकली क्या है, माइक्रो वोल्ट्स में। तो इसको एम्पलीफाई करने के लिए हमने क्या लगाया हुआ है, हाई गेन एम्पलीफायर लगाया हुआ है, ताकि हमारे पास आउटपुट पे सफिशिएंट वोल्टेजेस आ जाएं। ठीक है, ये है एनालॉग टाइप। ठीक है, डिजिटल टाइप में क्या डिफरेंस है, डिजिटल टाइप में हमारे पास इसके आउटपुट पे जो है वो एक स्विच ट्रिगर भी लगा होता है। स्विच ट्रिगर क्या होता है, बेसिकली एक तरह का स्विच होता है
जो कि आपके पास थ्रेशोल्ड लेवल पे काम कर रहा होता है। फॉर सपोज मैंने देखा कि भाई मेरे पास 0 से 5 वोल्ट्स तक वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 2.5 को थ्रेशोल्ड सेट कर दिया, ठीक है। मैंने कहा 2.5 से जितने भी नीचे वोल्टेजेस हो उनको 0 कंसिडर करो, ठीक है, ऑफ कंडीशन कंसिडर करो, और 2.5 से जितने भी ऊपर वोल्टेजेस हो उनको ऑन कंडीशन जो है वो करो, ठीक है, ऑन कंडीशन डिक्लेयर करो, ठीक है। तो श्मिट ट्रिगर बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये थ्रेशोल्ड के लिहाज से सेट कर रहा होता है कि कौन सा हाई आउटपुट है और कौन सा लो आउटपुट है। फॉर सपोज अगर 0 से 5 वोल्ट्स तक हमारे पास रेंज आ रही है, ठीक है, हॉल इफेक्ट सेंसर हमारे पास 0 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट्स तक जनरेट कर रहा है, तो हमने कहा भाई हमने 2.5 की थ्रेशोल्ड लिमिट लगा दी, 2.5 से जितने भी लो वोल्टेजेस होंगे वो 0 कंसिडर होंगे। ये श्मिट ट्रिगर ये काम कर रहा होगा, ठीक है, कि जितने भी 2.5 से लो वोल्टेजेस होंगे उसको 0 कंसिडर करा होगा, जितने भी 2.5 से ज़्यादा वोल्टेजेस होंगे उसको हाई कंसिडर करा होगा। तो ये श्मिट ट्रिगर इस तरीके से काम करता है, और इसी वजह से हमारे पास डिजिटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होता है, या तो ऑन आ रहा होता है या तो ऑफ आ रहा होता है थ्रेशोल्ड के लिहाज से, ठीक है। तो ये एनालॉग और डिजिटल सर्किट में ये डिफरेंस है कि एनालॉग में हमारे पास ये श्मिट ट्रिगर नहीं होता, तो ज़ाहिर है आपके पास जो भी एनालॉग आउटपुट जिस तरीके से भी वोल्टेजेस चेंज हो रहा होता है वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा होता है, सही है। और डिजिटल में हम ये श्मिट ट्रिगर लगा देते हैं जिसकी वजह से ये थ्रेशोल्ड के लिहाज से ऑन या ऑफ कंडीशंस आउटपुट पे हमें शो कर रहा होता है, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक बात, सही है। अच्छा जी, उसके बाद अगेन हॉल इफेक्ट सेंसर के एप्लीकेशन के भाई हम इसको मुख्तलिफ एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। हम इसको जो है वो थ्रेशोल्ड डिडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको ब्रशलेस इलेक्ट्रिक डीसी मोटर्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको प्रेशर सेंसर्स के लिए यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। इसको जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंडस्ट्रीज़ में मैग्नेटिक फील्ड डिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है कि हाँ भाई ऐसा तो नहीं है कि आपकी इंडस्ट्रीज़ में प्लांट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। उसके अलावा उसकी क्या कहते हैं व्हील एंड शाफ्ट की स्पीड मेजर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्मार्टफोन्स में यूज़ किया जाता है इसको कि आपके पास फ्लिप कवर के लिहाज से सारी जो एप्लीकेशंस है वो क्लोज है या नहीं है उसमें यूज़ किया जाता है। फ्लूड ऑटोमोबाइल में फ्यूल लेवल चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि भाई फ्यूल टैंक्स में फ्यूल कितना है, कितना लेवल है उसका और कितना नहीं है, ठीक है। तो ये सारी इसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ये है कि भाई इसका ये जो है इतना कॉस्टली नहीं होता है, ठीक है, और ज़्यादा रिलायबल होता है एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग स्विचेस, ठीक है। अच्छा जी, इसमें इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स इतने नहीं आते हैं, मकसद इन्वायरमेंट के टेम्परेचर या इस तरीके से चेंज होने की वजह से ये क्योंकि सील्ड पैकेजेस में होता है, ठीक है, सील्ड होता है, तो इस पर इन्वायरमेंट के इफेक्ट से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होता। मतलब अगर ये प्लांट पे लगा हुआ है और वहाँ वाइब्रेशन है या टेम्परेचर कम है कोई डिफरेंस है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको हम हाई फ्रिक्वेंसीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसीज एप्लीकेशन में ये एज अ मैकेनिकल स्विच यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस ये है कि भाई आपके पास इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, बहुत एक्यूरेट आउटपुट आपके पास जनरेट नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास और मज़ीद जो मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फ्लक्स गेट, मैग्नेटोमीटर या मैग्नेटो रेजिस्टेंस वगैरह यूज़ की जाती है। मतलब मज़ीद सेंसर्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस इसके बहुत सारे हैं कि आप इसको मुख्तलिफ जगह पे यूज़ कर सकते हो एज अ स्विच, ये ज़्यादा रिलायबल होता है, इस पर इन्वायरमेंटल कंडीशंस का इतना इफ़ेक्ट नहीं आ रहा होता है, ठीक है, और हाई फ्रिक्वेंसीज़ के लिए यूज़ होता सकता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है कि इसका इतना एक्यूरेट आउटपुट नहीं होता, जिसकी वजह से हमें मज़ीद मैग्नेटिक फील्ड सेंसर जो है वो बनाने पड़े और उसको यूज़ करना पड़ा। ज़ाहिर है कुछ एप्लीकेशंस हमारी ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें बहुत आउटपुट पे एक्यूरेट रिज़ल्ट चाहिए होता है, तो उन एप्लीकेशंस में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है।
तो दैट वाज ऑल फ्रॉम हॉल इफेक्ट सेंसर, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है मीर, सईद या उमैर, तो आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ लो बेटा। नो मैम। मीर सईद, कोई मसले मसाइल बेटा? नो मैम। ठीक है। अच्छा जी, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ये दोनों सेंसर्स के बारे में एक दफ़ा खुद पढ़ना है। ये टॉपिक बुक में मौजूद नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं, जितने भी हमने सेंसर्स पढ़े हैं ये बुक में मौजूद नहीं है, तो आप इसको वैसे ही जो है, जो मैं पढ़ाती हूँ, जो नोट्स वगैरह या इंटरनेट की हेल्प से आप इसको पढ़ना चाहो। ज़्यादा इंटरनेट पे बहुत, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जो मैं चीज़ें बता रही हूँ अगर उसे नोट डाउन कर लिया करो, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास आपकी कब है? थर्सडे को। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और असाइनमेंट अपना चेक कर लीजिएगा, मंडे को आपकी डेडलाइन है असाइनमेंट सबमिशन की, तो आपको मंडे तक असाइनमेंट सबमिट करवाना है, ठीक है। ओके मैम। सही है, चलो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।